हिंदी क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सव्वसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारा हर कार्य, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर क्रिया हमारे व्यक्तित्व को इफेक्ट करती है। छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा इफेक्ट दे सकती हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं कि एक बच्चा मंदिर में खेल रहा है और उस समय गुरु जी की देशना चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, कोई विधान चल रहा है। उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी इस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, उस बच्चे को नहीं पता, लेकिन वो कितने पाप का बंद कर रहा है वक्त बताता है। हमारे प्रत्येक क्रिया हमारे लिए उसके बदले में क्या दे रही है, इसका कभी आपने चिंतन नहीं किया। चिंतन करें, जो भी क्रिया करें, जो भी काम करें या जो भी कदम उठाएं, बहुत सोच समझ के उठाएं। भावुकता में देखा देखी करके कोई जीवन का निर्णय लेना अच्छा नहीं है। जो भी निर्णय लें, जो भी क्रिया करें, बहुत देख देख के करें, सोच समझ के करें। पहले की माताएं अपने बच्चों को फ्रेश फूड देती थी, मतलब सुबह अगर स्कूल में टिफिन भी देना है तो शुद्ध भोजन रहता था। अब 2 मिनट का मैगी, शाम के पराठे, अगर शाम को भोजन करना है तो वही सुबह की रोटी शाम तक चल जाती है। ये चीज़ें आपके मस्तिष्क के लिए भी और आपके व्यक्तित्व के लिए भी, दोनों के लिए हानिकारक है। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, इसको अंदर तक समझे मेरी बात को। आपको अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने कार्यों पर फोकस करना चाहिए कि मेरा किस काम से मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अपन एक वो बचपन में जब पेंटिंग करते थे, कलर्स बनाते थे तो कलर शेड मिलता था। तो ऑरेंज कलर कैसे बनाते थे? रेड, और अगर किसी को पिंक बनाना है तो रेड और वाइट मिलाते थे और एक एक अनुपात से मिलाते थे, बहुत सारे शेड्स आते थे, है ना। जब कलर्स को एक दूसरे से मिलाने से एक नया शेड आता है, ऐसे ही आपकी लाइफ में, आपके व्यक्तित्व में जो भी आप काम कर रहे हो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है और उससे ही आपकी लाइफ के शेड्स आते हैं। हमें कैसे बात करना है, कैसे वक्त निकालना है, कैसे भोजन करना है, कैसे किससे इंटरेक्शन करना है, किससे नहीं करना है, इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये पुरुषार्थ आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व देके जाते हैं। बात ध्यान रखना कि बातें तो हो जाएंगी, फिर सिर्फ बातें रह जाएंगी। रावण ने सीता का हरण किया, युद्ध हुआ, रावण गया, राम गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, विभीषण गए, सब चले गए, सिर्फ बातें रह गई हैं। आज भी 5 लाख साल बाद भी सिर्फ और सिर्फ बातें रह गई हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, वो सब तो रह गया। कहीं आपके जीवन में या आपके व्यक्तित्व में इस प्रकार की कोई क्रिया तो नहीं हो रही जो आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर दे, और इतनी धूमिल कर दे कि लोग उसको, उस व्यक्तित्व को देखना पसंद ना करें। गंभीर बात है। कहते हैं कि एक गलत कदम, कहते हैं एक गलत कदम पूरी जिंदगी को गलत कर सकता है और एक सही कदम पूरी जिंदगी को सही कर सकता है। आपने सबने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट देखा है? एक ओवर अगर सही हो जाए
पूरा मैच सेट हो जाता है, और एक ओवर बिगड़ के तो पूरा मैच खत्म। T20 में तो यही होता है, आपकी लाइफ भी ऐसी बची है, T20 जैसी बची है। ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास वक्त नहीं है, ज़्यादा लोग समझदार भी नहीं बचे हैं। अपने हर काम को सोच विचार कर करें। किसी से दोस्ती करते हो तो सोच विचार के, किसी से व्यापार करते हो तो सोच विचार के। आपने किसी को गुरु बनाया है, श्रद्धा दी है, सोच विचार के। अब वक्त बदल चुका है, अब वर्तमान में कोई किसी का नहीं है, सब पैसे के हैं। हर कोई पैसे का भूखा है। जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन या पैसों की कंट्रोवर्सी जरूर रहेगी। जो कुछ भी लाइफ में आपको दिख रहा है, अब लोग अपनों से ज़्यादा धन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं आप लोगों से सबसे एक बात कहता हूँ, अपने हर काम को बहुत पेशेंसफुली सोच विचार के करें, उसका लंबा इफेक्ट हो सकता है, उस काम का बहुत लंबा इफेक्ट हो सकता है, और वो इफेक्ट आपकी एक नहीं कई जिंदगी की कई जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। और अगर वो अच्छा काम रहा तो आने वाले कई जन्म भी अच्छे कर सकता है। अपन देखते हैं बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को, पैसे वालों को, एक नाम है रतन टाटा, बहुत बड़ा नाम है ना। उनके व्यक्तित्व के बारे में अपन ने ज़्यादा जाना है ना, अपन कभी इतना अंदर तक गए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे प्रश्न है, एक व्यक्ति इतना पैसा कैसे कमा सकता है? अभी अगर वर्तमान की प्रेजेंट की बात करें तो एक व्यक्ति इतना सारा पैसे कैसे कमा सकता है? जितना एक स्टेट के लोग कमाते होंगे उतना उस अकेले ने कमा लिया। मैं तो ये बोलूंगा कि जितना बहुत सारे आसपास के देशों की संपत्ति है वो व्यक्ति अकेला खरीद सकता है उसको। आप समझना ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसने पहले कुछ अच्छा किया था। जो पहले कुछ अच्छा किया था उसका आज इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हम उस अच्छे को देखते नहीं है, केवल इफेक्ट को देखते हैं। एक छोटा सा फुटबॉल का प्लेयर, कम उम्र का 30 साल 40 साल का प्लेयर, इतना बड़ा आदमी है कि वो अपने जिस नगर में रहता है उस नगर को खरीद सकता है। वो वहां तक पहुंचा कैसे, कोई बताएगा? उसने मेहनत की है। आप लोग इफेक्ट देखते हो, आप वो नहीं देखते कि इफेक्ट आया कैसे। उस व्यक्ति ने अपने ऊपर कितना पेशेंसफुल होकर के अपने लिए काम किया है। जब दुनिया उसको नहीं जानती थी वो अपने आप में लगा था। एक बात ध्यान रखना, हम बाहर की चीज़ों को वक्त देते हैं, हमें अंदर की चीज़ों को वक्त देना चाहिए। 6 महीने, केवल 6 महीने आप अपनी स्किल्स को दो। 6 महीने केवल आप अपने सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए दो, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दो, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए दो। सिर्फ 6 महीने आप सबके टॉप पे रहोगे। लेकिन वो 6 महीने देना यानी बहुत कठिन है। मन टूट जाता है, बीच में हम भटक जाते हैं, जो अपन ने लक्ष्य बनाया था उसको छोड़ देते हैं। शुरू में लगता है कि बस इस बार तो टॉप मोस्ट पढ़ाई अपन ही करेंगे, 2 महीने हुए सब खत्म, आखिरी में देखेंगे। वो जो पेजेस रजिस्टर के छूटे थे स्कूल में कॉलेजेस में होमवर्क के, वो लास्ट जो एग्ज़ाम का टाइम आता है, साल की एंड आती है पढ़ाई की, फोटोकॉपी से पढ़ते हैं दोस्तों की उसको। यही अपनी चूक है, यही आप पीछे रह गए। कंसिस्टेंसी आपको जिताएगी, लेकिन उस काम के प्रति आपकी सूझबूझ क्या है, आपकी सोच क्या है। हर व्यक्ति अपने दिमाग से चलता है, लेकिन अगर वो सामने वाले की परिस्थिति देखिए एक बार, तो वो बहुत कुछ सच समझ सकता है। हम केवल वही देखते हैं जो हमें दिखता है, हमको वो भी देखना चाहिए जो हमें नहीं दिख रहा है। थिंक इनसाइड द बॉक्स। कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं थिंक इनसाइड द बॉक्स। हम जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी हमारा नजरिया, उसके लिए एक बार वहां खड़े होकर भी देख लेना क्या दिक्कत है। आप यहाँ मेरे पास आए हो, मैं आप सबको देख रहा हूँ, आप सब लोग मेरी बातों को सुन रहे हो। मैं बोलता हूँ कि एक बार मेरी जगह रह करके भी तो देखो, मेरी जगह रह करके भी तो सुनो, तब आपको मेरी परिस्थिति समझ में आएगी।
मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि चलो भाई तुम भी साधु बन जाओ, तुम भी साधु बन जाओ। मैं अपनी परिस्थिति से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे साधु बनना अच्छा लगा है। मैं बहुत खुश हूँ साधु बन के, सेटिस्फाइड भी हूँ। मैं अगर आपकी जगह जाऊँगा हो सकता है मेरा माइंड सेट बदल जाए, क्योंकि आपकी तकलीफ़ें आप ही जानते हो, आपकी तकलीफ़ें आप ही जानते। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है भारत का, उससे पूछा गया कि अगली दोबारा अगर जन्म मिलता है तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो वो धीरे से कहता है कि जो मुझे जन्म मिला है मैं ये जन्म तो नहीं चाहूँगा। बोले क्यों? बोले आप तो बहुत पैसे वाले हैं, आपका नाम चलता है, लोग आपको चाहते हैं। धीरे से वो व्यक्तित्व क्या कहता है कि मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। आप वन साइडेड ना देखें, अपन हमेशा डबल साइडेड बने। क्या पता कौन सा काम, कौन सी सोच आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा कर दे। लेकिन कहने के बाद सोचने की अपेक्षा सोचकर कहना चाहिए। करने के पहले अगर सोच लोगे तो करने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा। अगर आपने पहले से नहीं सोचा तो चीज़ें आपके लिए, लाइफ के लिए डिजास्टर भी हो सकती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो काम आपके व्यक्तित्व को धूमिल करे उसे कभी ना करें। जो भी काम आपके व्यक्तित्व को धूमिल करे, अब आप पूछोगे कि ऐसा कौन सा काम होता है जो व्यक्तित्व को धूमिल करेगा? सोच रहे हैं ना? जो काम आप दूसरों को नहीं बता सकते हैं वो सब काम खराब है। जो काम आप दूसरों के सामने नहीं कह सकते कि मैंने किया है, ये सारे काम आपके व्यक्तित्व को खराब करेंगे। अब आप सोच लीजिए आप अपने कौन कौन सी बातें, कौन कौन से काम, कौन कौन सी चीजें दूसरों को बता सकते हैं। परसेंटेज देखना आप, जीवन की तराजू है ये, अच्छे कामों की, बुरे कामों की। जिसका वजन ज्यादा होगा पड़ला उसी ओर गिरेगा। अब आज आप मेरे पास हैं तो आप अपने शाम को अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को बता सकते हैं कि हम गुरुजी के पास गए थे, बता सकते हैं ना। लेकिन अगर आप रास्ते में कहीं कहीं गलत जगह रुक गए तो आप वो नहीं बता पाओगे, और वो चीज आपके व्यक्तित्व को धूमिल भी करेगी। आज के इस दौर में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संभाल नहीं रहा। वो जो मैं कहना चाहता हूं समझना, वो तात्कालिक को देख रहा है, प्रेजेंट को देख रहा है, प्रेजेंट को भी नहीं, करेंट प्रेजेंट को, कि आज मुझे, अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं तो ये करूंगा। जैसे एक बच्चे से मैंने बोला कि शराब छोड़ दो, तो कहता है कि एक बार तो टेस्ट करना है। मैंने बोला क्यों? बोले एक बार टेस्ट करना है कि होती कैसी है। तो बोले जीवन में सब चीजें ट्राई करना चाहिए महाराज जी। तो मैंने कहा जहर भी ट्राई करना चाहिए एक बार जीवन में। सब कुछ ट्राई कर रहे हो तो वो भी तो ट्राई करो। जहर भी थोड़ा चख के देखो कि कैसा लगता है, भाई थोड़ा सा चखो, हॉस्पिटल में बैठ के चखो, डॉक्टर्स को बता के चखो कि मैं जहर खाने वाला हूं। हम उसे देख रहे हैं और वहां देख रहे हैं जिससे हमारे जीवन की कोई भी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। और हमें देखना कहां चाहिए? जहां हमारी वैल्यू बढ़ती है। मैं तो एक बात मानता हूं कि अगर आपने अपने आप को गुरु के नजरिए से देखा है, अगर आपने अपने आप को माता पिता के नजरिए से देखा है, बहुत ऊंचे जा सकते हो, बहुत ऊंचे जा सकते हो। क्योंकि अपना चेहरा खुद अपनी आंखों से नहीं दिखता ना। मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस उनके कहने पर लिया जो हमारे इष्ट थे, और वो डिसीजन हमें फलित हुए। वो डिसीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत कारगर हुए। वो डिसीजन हमारी लाइफ को पर्सनली कह रहा हूं मैं, बहुत ऊंचा करके रह गए। मैंने तो अपने जीवन में ट्राई किया, आप भी जरूर करना। काम वही करना जो आपके व्यक्तित्व को बनाए, जो आपके व्यक्तित्व को बिगाड़े वो काम ना करें। ऐसे कौन से काम हैं जो आप किसी से नहीं कह सकते? वो काम आपके व्यक्तित्व को खराब करेंगे। जो आप सबसे कह सकते हो वो आपके व्यक्तित्व को बनाएंगे। हर अच्छी चीज के पीछे खराब चीज होती है, ध्यान रखना। ये आप लोग यहां बैठे हो, सामने दीवार है, उसमें
छपाई की गई है, पुट्टी की गई है, पेंट किया गया है। जब कभी वो खुले दीवार, अंदर मालूम चलेगा कि कितना उबड़ खाबड़ है वो, मिलेगा कि नहीं। किसी अच्छे व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बाहर से सुलझे दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। दुनिया के सामने सुलझे दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। आपने एम्ब्रॉयडरी देखी होगी, साड़ियों में होती है जो, और भी बहुत सारी जगह एम्ब्रॉयडरी होती है। बाहर कितना सुंदर फूल दिखता है, कभी अंदर झांक के देखो, कभी अंदर झांक के देखो उसको, उस सुलझे हुए फूल को अंदर से कितना उलझना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए आपको ये टिप्स तो लेने ही पड़ेंगे। काम वही करें जो आपके व्यक्तित्व को बनाए, आपकी फ्यूचर में एक बड़ी इमेज बिल्ड करे। हजारों कंपनी स्टॉक मार्केट में आती हैं रोज और हजारों जाती हैं। क्यों जाती हैं? उन्होंने पैसा पूरी समाज से अर्न कर लिया और चले गए। क्या इमेज बनी, क्या व्यक्तित्व बना। अभी जो लेटेस्ट में एक बात सुनने में आई कि वो शादी करने के बाद बेचारे पति का ही उसने डेट्स ऑल मिलॉट कर दिया। अब मेरा प्रश्न है कि क्या मिल गया तुमको किसी की जिंदगी के साथ खेल के। लोग जिनका नाम उसके नाम से होगा तो वो अपना नाम नहीं बताएंगे किसी को। क्या इमेज बनी आपकी, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके मित्रों के बीच में, दुनिया के सामने क्या इमेज बनी। जिसको मरना था वो तो मर गया, लेकिन तुम्हारा अच्छा व्यक्तित्व भी मर गया। क्यों ना अपन आज से अपने जीवन को सुधारें, अच्छे व्यक्तित्व की ओर आएं। हमारे काम हमारा भविष्य बताएंगे, हमारा भविष्य बनाएंगे। क्यों ना अपने काम को बहुत सही ढंग से करें, वेल सेटल्ड, और ऐसा करें कि लोग वो हमारे लिए आगे जाके स्टेप बने। अगर आगे जाके वो स्टेप नहीं बनता है वो काम, तो फिर क्या मतलब रहेगा। आगे जाकर के वो मेरा काम हमारे लिए फ्यूचर की एक बहुत बड़ी लिंक बने, ऐसा कुछ व्यक्तित्व बनाएं। आपका हर पुरुषार्थ स्वयं को ऊंचा उठाने का होना चाहिए, किसी को गिराने का नहीं, स्वयं गिरने का नहीं। अपने आप को बहुत ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, और वो कदम आपको ही रखना पड़ेंगे, आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी आपकी है तो सोचना भी आपको ही पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक गलत कदम पूरी जिंदगी गलत कर जाए। सीढ़ियों से उतर रहे हैं, 15-20 स्टेप हैं, और पहले में फिसल गए तो क्या होगा। और एक बार भी बीच में संभल नहीं पाए हो, क्या होगा। लंबे से टूटेगी हड्डियां। आप गाड़ी चला रहे हो और संभाल नहीं पाए, स्पीड में थे, कईयों की जिंदगी जा सकती है आपके साथ। क्यों ना अपन एक समझदार व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपने हर पुरुषार्थ को स्वयं को ऊंचा बनाने में लगाएं। आप जो कुछ भी करते करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप पेंटिंग करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, आप फूड बनाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप जो कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हो करें, लेकिन ये देखें कि मेरा वो काम मुझे नीचे गिरा रहा है कि ऊंचा उठा रहा है। तात्कालिक ना देखें, आगे का सोचें। क्या पता कौन सा काम, कौन सा व्यक्तित्व के निर्माण में काम आएगा। ऐसा चिंतन करेंगे, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास परम